प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाय आर इज इक्वल टू पी क्यू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी प्यारे बच्चों, और आपको कोई रिलेशन दे रखा है और एक सेट दे रखा आपको ए, और उसने बोला कि जो पी क्या हुआ है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन, और आपको इसने प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन में। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपको रिलेशन दे रखा है आर इज इक्वल टू पी क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन, यानी जो पी पॉइंट है उसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वही जो क्यू पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस है। जैसे ओरिजिन मान लिया आपने ओ ओरिजिन हो गया आपका, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, यानी ओरिजिन से पी पॉइंट की डिस्टेंस और ओरिजिन से क्यू पॉइंट की डिस्टेंस वो सेम है। सबसे पहले पॉइंट पुट करेंगे पी पी, ये कोई ऑर्डर पेयर है, मीन्स दैट ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, तो ये तो इक्वल होगा ओ पी इज इक्वल टू ओ पी। तो हम कह सकते हैं पी पी बिलोंग टू आर, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब प्यारे बच्चों, सिमेट्रिक के लिए हमने एक ऑर्डर पेयर लिया, जैसे आपने लिखा पी क्यू, मीन्स दैट ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। अब इसको इंटरचेंज करेंगे, क्यू पी मीन्स दैट ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी। अगर ओ पी ओ क्यू के इक्वल है तो ओ क्यू भी तो ओ पी के इक्वल होगा, तो इसको कह सकते हैं पी क्यू बिलोंग टू आर, क्यू पी ऑल्सो बिलोंग टू आर, इसलिए क्या हो जाएगा आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। उसके बाद प्यारे बच्चों ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव में जैसे आपने एक ऑर्डर पेयर लिया पी क्यू, मीन्स दैट ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। दूसरा ऑर्डर पेयर लिया आपने क्यू एस, मीन्स दैट ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एस, इंप्लाइज दैट पी एस। अगर ओ पी ओ क्यू के इक्वल है और ओ क्यू ओ एस के इक्वल है तो मीन्स दैट ओ पी इज इक्वल टू ओ एस, ओ पी इज इक्वल टू ओ एस, हैंस आर इज ट्रांजिटिव। आर कैसा रिलेशन है? आर एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो हम कह सकते हैं आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर कैसा रिलेशन है? आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई कर दे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। एक पार्ट और दिया इस क्वेश्चन में, जैसे प्यारे बच्चों आपने पॉइंट लिया ओ, ये ओरिजिन है, और एक पॉइंट लिया आपने कर्व पे पी, ये पी पॉइंट है। अगर इस कर्व पर आप और पॉइंट लेते हो, जैसे आपने एक पॉइंट ले लिया क्यू, तो ओ पी की डिस्टेंस ओ क्यू की डिस्टेंस के इक्वल है। यानी हम कह सकते हैं अगर इस कर्व पर पी के रिलेटेड कोई भी आप पॉइंट लोगे, जैसे आपने एक पॉइंट ले लिया एस, तो ओ एस की जो डिस्टेंस है वो ओ पी के इक्वल है। यानी हम कह सकते हैं जो सर्कल की रेडियस है वो इक्वल होगी, तो इस प्रकार ये क्या बन जाएगा कि सर्कल बन जाएगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बहुत इजी है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एज आर इज इक्वल टू T1 T2 T1 इज सिमिलर टू T2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी प्यारे बच्चों आपको रिलेशन दे रखा है और T1 क्या है फर्स्ट ट्रायंगल और T2 क्या है सेकंड ट्रायंगल, और ये आपने प्रूव करना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। जैसे आपको रिलेशन दे रखा है R इज इक्वल टू T1 T2 T1 इज सिमिलर टू T2। यानी प्यारे बच्चों जो T1 यानी फर्स्ट ट्रायंगल है वो सेकंड ट्रायंगल के सिमिलर है। सिमिलर का मतलब है कि वो समरूप है एक दूसरे के। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं। जैसे प्यारे बच्चों आपने एक ऑर्डर पेयर लिया T1 T1 मीन्स दैट T1 इज सिमिलर टू T1। प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि ऑल फिगर आर सिमिलर टू इटसेल्फ। जैसे आपने एक फिगर ली, ये ट्रायंगल आपके पास, इसका नाम है T1। अब T1 T1 के सिमिलर होगा, ये बात तो राइट है। तो हम कह सकते हैं T1 T1 बिलोंग टू R, इसलिए क्या हो जाएगा R इज रिफ्लेक्सिव। हम कह सकते हैं R इज रिफ्लेक्सिव। R कैसा रिलेशन है? R एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। उसके बाद जैसे आपने एक ऑर्डर पेयर लिया T1 T2 मीन्स दैट T1 इज सिमिलर टू T2। अब इसको इंटरचेंज करेंगे T2 T1 मीन्स दैट T2 इज सिमिलर टू T1। यानी प्यारे बच्चों अगर T1 T2 के सिमिलर है तो T2 भी तो T1 के सिमिलर होगा। तो क्या हो जाएगा? R इज सिमेट्रिक। R कैसा रिलेशन हो जाएगा? R एक सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। जैसे ट्रांजिटिव के लिए आपने एक ऑर्डर पेयर लिया T1 T2 मीन्स दैट T1 सिमिलर है T2 के, T2 T3 मीन्स दैट T2 सिमिलर T3, देन T1 T3। अब प्यारे बच्चों अगर T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है तो T1 और T3 भी तो आपस में सिमिलर होंगी। तो हम कह सकते हैं T1 सिमिलर T3। हम इसको कह सकते हैं T1 T2 बिलोंग टू R, T2 T3 बिलोंग टू R implies that T1 T3 also belong to R। तो R इज ट्रांजिटिव। R कैसा रिलेशन हो जाएगा? R एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। R कैसा रिलेशन हो जाएगा? R एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। जो रिलेशन तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई कर दे उसको बोल लेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी हम कह सकते हैं R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R कैसा रिलेशन है? R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। प्यारे बच्चों कैसा रिलेशन हो जाएगा ये? इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें एक पार्ट और दिया है। जैसे आपके पास, यहां समझाता हूं मैं इसको। आपके पास जो फर्स्ट ट्रायंगल है उसकी जो साइड है वो 3, 4 और 5, और जो सेकंड ट्रायंगल है उसकी साइड है 5, 12 और 13, और जो थर्ड ट्रायंगल आपके पास उसकी जो साइड है
6, 8 और 10 ये आपको गिवन है। अब आपने बताना है कि कौन सी दो ट्रायंगल या तीनों ट्रायंगल आपस में एक दूसरे के रिलेटेड होगी। रिलेटेड कब होगी? जब वो दूसरे के सिमिलर होगी, उनकी जो साइड है वो प्रोपोर्शनल होंगी, समानुपाती होंगी। जैसे जो T1F, अगर T1 की हम साइड देखें, T1 3, 4 और 5, उसके बाद जो T3 है, T3 की साइड देखें 6, 8 और 10, अगर इनको हम प्रोपोर्शनल करें 3, 4, 5 और 6, 8, 10, अगर इनका अनुपात निकाल लें तो अनुपात आएगा, जो रेशो है 1/2, क्योंकि 3/6 यानी 1/2, 4/8 1/2, 5/10 1/2, यानी तीनों किसके इक्वल हैं? 1/2 के। और जो T2 ट्रायंगल है हमारी सेकंड ट्रायंगल है 5, 12 और 13, ये किसी के साथ रिलेटेड नहीं है। तो हम कह सकते हैं T1 एंड T3 आर रिलेटेड। T1 एंड T3 आर रिलेटेड। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बहुत इजी है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इन क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।